आइए कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिन चीज़ों पर आप सोचना और समझना मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, लगातार क्षेत्र के अंदर जब कोई पत्रकार सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है तो बड़ी बात तो ये है, पहले तो बब्बू प्रधान ने काम तो करवा नहीं पाया क्षेत्रों के अंदर, फिर उसके बाद में आपको हम बताना चाहेंगे जैसे कि धमकियां देना स्टार्ट कर दिया। जी बिल्कुल, धमकियां देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो ये रही कि जब हम लोगों ने उस क्षेत्र के अंदर बंजरिया गांव के अंदर पूरी तरीके से कवरेज किया, कवरेज करने के दौरान बड़ी बात तो ये है, जब हमने ग्राम प्रधान यानी बब्बू प्रधान से संपर्क किया फोन द्वारा, उसमें तो उन्होंने कह ही दिया कि हम मौके की कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन बड़ी बात तो ये है, बब्बू प्रधान के यानी बंजरिया गांव में चमचा और दलालों के द्वारा पत्रकारों को धमकी दिया गया। आखिर में क्या ग्राम प्रधान को किसने दे दिया ऐसा अधिकार कि एक पत्रकार को सत्यता दिखाने के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है? कई बार फोन किया गया, कहीं देखिए 6 अंक के नंबर से कॉल किया जा रहा है, कहीं देखिए 12 अंक का नंबर। यहाँ तक हमें लगता है कि ग्राम सभा बंजरिया के अंदर दादाओं का दादा यानी बब्बू दादा पैदा हो गया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। जब हम लगातार क्षेत्र के अंदर जाकर के कवरेज करने का प्रयास किया, हमने सच्चाई दिखाया। सच्चाई दिखाने के बाद बड़ी बात तो यह है, बब्बू प्रधान काम तो करवा नहीं सकते, लेकिन पत्रकारों को धमकी दिलवाना स्टार्ट कर दिया। कई बार यानी हमारे ऊपर फोन किया गया और धमकी दिलवाया गया। बताया गया कि अगर आप हमारे क्षेत्र के अंदर कवरेज करके दिखा दीजिए तब हम मानेंगे आप पत्रकार हैं। क्या पत्रकारों को कोई अधिकार नहीं दिया गया? यानी सच्चाई दिखाने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, क्या इसी तरीके से क्षेत्र के अंदर काम करेंगे यानी बब्बू प्रधान? जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, कई दिनों से यानी 2-3 दिनों से यानी 24 घंटा से हम लोगों ने मेहनत करके क्षेत्र के अंदर सच्चाई दिखाने का काम किया। जैसे कि रोड और नाली और खरंजा लेकर के स्वच्छ मिशन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ बब्बू प्रधान का भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा। हम पर फोन करवाया गया और पूछा गया कि आप अपना एड्रेस बता दीजिए, कहां का रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में अब्द शब्द बातों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर पूछता है इंडिया, क्या धमकी दिलवाने से आपकी सच्चाई छुप सकती है? बब्बू प्रधान, आपको यह जवाब देना होगा। जब तक आप देंगे नहीं, हम इसी तरीके से कवरेज करते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम सच तस्वीर दिखाते हैं, सच्ची वो तस्वीर दिखाते हैं जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यानी 24 घंटा हम लोगों ने लाइव तस्वीर दिखाया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, बब्बू प्रधान के यहां से हमारे ऊपर फोन किया जा रहा है, जो कि आप पहले रिकॉर्डिंग सुनिए किस प्रकार से पत्रकारों को धमकी दिया गया। क्या आप धमकी दिलवाएंगे तो हम डर जाएंगे, सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आपका यह अधिकार रह गया। बब्बू प्रधान, आपको बताना होगा कि आप पत्रकारों को इस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां और अब्द शब्द बातों का प्रयोग करके यानी धमकी दिलवाएंगे। आप धमकी दिलवाएंगे क्षेत्र में रोकने से। क्षेत्र में अगर कोई पत्रकार जाता है तो उसको क्या आप रोकने का प्रयास करेंगे? क्षेत्र के अंदर आप स्वच्छ मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसे कि 10 से 15 हजार रुपया आपके चमचाओं ने यानी बबलू सिंह ने
वसूली किया है। जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बारे में छानबीन की गई तो वो बात सत्य पाई गई। फिर आप फोन करवाते हैं, टिप्पणियां करवाते हैं। क्या आपके हम टिप्पणियां से डरने वाले हैं? आप फोन करवाएंगे, धमकी दिलवाएंगे, हमें उठवाने की बात की जा रही है। क्या बात करते हैं आप? प्रधानी तो कर नहीं सकते, क्षेत्र के अंदर कार्य तो कर नहीं सकते। एक पत्रकार अगर कोई सच्ची तस्वीर चलाना चाहता है तो उसको आप दाबने का प्रयास करते हैं। बब्बू प्रधान, आपको बताना होगा आप कितनी गालियां दिलवाएंगे हमें उठवाने की बात की जा रही है। कई बार फोन किया गया, यानी 10 बजे रात तक हमें पूछा गया आप अपना एड्रेस बता दीजिए। जब हमने अपना पूरा एड्रेस बताया और यहां तक मैंने कह भी डाला कि आप पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। ये कौन नंबर है? हाँ नंबर है, बतावा जाए तो बताई दी है। बब्बू कहाँ पर खाली है? पहले कहाँ बोला जाता है बतावा जाए। मैं अपारथा से बोली थे। यहाँ आवा, सामने आवा, बात करा था तो है आवा, सामने आवा। एक बात बताई, हाँ, ज्यादा दिमाग खराब तो अच्छे जूता पहने की दिमाग कुछ सही नहीं तुम्हारा। तो प्रधान जी का आपका पैसा वैसा तो देकर धमकी ना दिलवावत है। हाँ पैसा देकर धमकी दे दो, अपने जूता सही है कि बिल्कुल दिमाग तुम्हारा ठहरने आएगी। पूरा बात रिकॉर्ड हो तो सुबह भी है, सही खबर चले जाते यहू के प्रधान दिलवा रहे पत्रकारों को धमकी दिलवाओगे आप? हाँ खबर क्या नाम है तुम्हारा? नाम बतावा। हमारा नाम लेके घर खड़ी है, नाम बताओ ना। हाँ हम बताई थे नाम, हमारा नाम लेके तुम कभी हो पूछ। तो हम बाहर नहीं रहते हैं, सुनिए हमारी बात। जुगराजपुरा रहते हैं, लवकुश वर्मा हमारा नाम है। अगर तुम असली अपने माँ बाप के हो तो आओ, मुलाकात करो, हमसे आओ, हमारे माइक के सामने बोलो। हाँ शर्मा चले आया, बताओ कहाँ बोलने जगह बताओ। हम घमासन वाले नहीं थे, तुम्हें ऐसे पत्रकार। तो क्या तुम धमकी दोगे हमें? हम फिर बोल के देखो वीडियो को। हाँ तो पत्रकार जो है क्या करवा दोगे भाई? वो सभी के और दीजिए, गाली दीजिए। हाँ काहे मत जेल भिजवा दो हमें? खातिर कराई था काहे मत जेल भिजवा दो? आपने तो पूरा रिकॉर्डिंग सुन ही लिया होगा। अब आप सोचते होंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। हम आपको बताएंगे। हमने 3 दिनों से बंजरिया गांव का सर्वे किया, यानी ग्रामीणों के अनुसार हमें बताया गया कि बब्बू प्रधान ने अपने चमचाओं से, यानी दलालों से, लोग कहते हैं ना कि दाल में नमक काला है, लेकिन बंजरिया गांव में दाल ही काला है। क्या बब्बू प्रधान ने जिस तरीके से आप अभी रिकॉर्डिंग में सुने होंगे, जो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बब्बू प्रधान ने फोन करवाकर धमकियां दिलवाना स्टार्ट कर दिया। एक बार फिर पूछता है इंडिया कि आखिर में क्यों चौथे स्तंभ का पत्रकार माना गया है, पत्रकारों का पूरा अधिकार है। आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप आइए, हमारे स्टूडियो में बोलिए, हमारे माइक में बोलिए। अगर आप सत्य हैं, क्यों भागे घूम रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आप पत्रकारों को धमकी दिलवाएंगे, उठवाने की बात करवाएंगे, आप काम तो कर नहीं सकते। ये तो खुलासा हो ही गया है। कम से कम 200 लोग जो साफ बयान दे रहे हैं
दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद फोन करना स्टार्ट कर दिया गया। आखिर में ऐसा क्यों? एक बार फिर पूछता है इंडिया। वो आजकल लाइव टीवी टीम न डरा है और न डरने वाला है। करवाइए फोन, दिलवाइए धमकी। कितना दिलवाएंगे आप धमकियां? कितना दिलवाएंगे आप धमकियां? क्या आप हमें धमकी दिलवाएंगे, उठवाने की बात कहेंगे? काम तो कर नहीं सकते, क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? स्वच्छ मिशन की आपने तो धज्जियां उड़ा दिया। नाली के ऊपर से पूरा कबाड़ा गांजा हुआ है, जैसे कि नाली में कभी बना ही नहीं है, कई सालों से सफाई किया ही नहीं गया है। तो उसके बाद में लोग उस वर्मा के ऊपर फोन करवाते हैं, आप धमकियां दिलवाते हैं कि आपके धमकियां से लोग उस वर्मा डरने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज हम बताकर रहेंगे, आप कब तक भागेंगे? भागिए आप, दिलवाइए धमकी, हमें उठवाने की बात करवाइए। क्या पत्रकारों को अब यही बचा है, यही अधिकार रह गया है कि अगर कोई वीडियो वायरल होता है, यानी रिश्वत का, जैसे कि रिश्वत बोला जा सकता है, आपके क्षेत्र के अंदर का वीडियो एक वायरल हुआ था, कई वीडियो वायरल हुआ, लेकिन एक बार हमने सत्यता वहां का था लगाने के लिए बंजरिया गांव में पहुंचे। वहां हमने वीडियो वायरल के बारे में पूछताछ किया, सत्य पाया गया। कई लोगों ने बयान भी दिया, हमने खबर भी प्रकाशित किया। लेकिन बड़ी बात, आजकल लाइव टीवी टीम को धमकी दी गई, यानी लोग उस वर्मा को धमकी दिया गया। आप हमें उठवाने की बात कर रहे हैं, हमें गाली दिलवा रहे हैं, देखने की बात। जी बिल्कुल, एक बात उन्होंने और कहा कि हम तुम्हें थाने में ले जाएंगे। बब्बू प्रधान, आपकी क्या औकात है कि हमें थाने तक बुलवाएंगे? हम सत्य दिखाते हैं, सत्य दिखाते हैं। 4735 लोग हमारे चैनल में, यानी आजकल लाइव टीवी के परिवार है। सत्यता दिखाने से आप नहीं रोक सकते। क्या करेंगे आप? धमकी दिलवाएंगे, उठवाने की बात करेंगे। बार बार हम बताना चाहेंगे और हम भी उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रधानों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यानी पत्रकारों को धमकी दिलवाना, गाली दिलवाना बहुत बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे यानी डान माफियाओं के ऊपर, उनके मकानों के ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जो डान माफिया है उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से मकान टूट चुका है। लेकिन उन्हीं में एक और है, यानी बब्बू प्रधान पत्रकारों को उठवाने की बात कर रहा है, पत्रकारों को गाली दिलवा रहा है। क्या बात करते हैं बब्बू प्रधान? बंजरिया गांव में हम पूरा इसी तरीके से कवरेज करते रहेंगे। उठवाइए आप हमें, दिलवाइए धमकी। देखते हैं बंजरिया गांव में आप प्रधान हैं तो क्या आप स्वच्छ मिशन की धज्जियां उड़ाएंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ डान और माफियाओं के खिलाफ मिशन चलाकर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, दूसरे तरफ आप लोगों का मकान गिरवा रहे हैं। एक मकान तो दे नहीं सकते, देते हैं तो 10 से 15 हजार रुपया रिश्वत लेते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने गाली दिलवाया है, धमकियां दिलवाना स्टार्ट किया है, हम डरने वाले नहीं हैं। 7 सालों से हमने पत्रकारिता की है, निष्पक्ष की है, मैंने सत्यता दिखाया है। लेकिन आपके क्षेत्र के अंदर यानी बंजरिया गांव के अंदर हम 3 दिनों से लाइव तस्वीर दिखाया है, उसके बाद आपने मौजे के अंदर जाकर देखा नहीं, लोगों से धमकियां दिलवाना स्टार्ट कर दिया। यही एक इंसाफ रह गया है आपके अंदर, यानी बब्बू प्रधान आपके अंदर यही दादाओं का दादा बन रहे हो आप। क्या बात करते
करते हैं। आपके क्षेत्र के अंदर हमने सत्यता दिखाई थी और दिखाते रहेंगे। आपको रोक सको तो रोक लो, लेकिन एक चीज और बताना चाहेंगे, आप जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, नहीं होने देंगे। ये हमारा दावा है, हमारा दावा है कि बब्बू प्रधान, आप चमचा यानी दलालों से बता दीजिए, अब्द शब्द बातों का प्रयोग ना करें, टारगेट ना करें, टार्चर करने का प्रयास ना करें। बहुत बड़ी बात है। आजकल लाइव टीवी ना डरा है ना डरेगा, सत्य इसी तरीके से लड़ता रहेगा। और बब्बू प्रधान बंजरिया गांव का रहने वाले हैं, आप क्या बात करते हैं? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं क्या करते हैं आप, क्या करवाते हैं आप। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे डान माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मेरा चैलेंज है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे, जी बिल्कुल, आपने तो पूरा मामला देख ही लिया होगा। आखिर में ऐसे डान माफिया यानी बब्बू प्रधान जैसे तरीके से लोग जब तक क्षेत्र के अंदर प्रधान रहेंगे कार्य नहीं हो सकता। आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे बहुत जल्द बंजरिया गांव से बहुत बड़ा सबूत लेकर।